हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखिए जितने भी टाइप फर्स्ट का वीडियो बनाए हैं ना उसको हम समराइज करके एक ही वीडियो में कर देते हैं आपको, ठीक है। तो ये पढ़ने में आपको आसान हो जाएगा मेरा, है ना। तो लिखे टाइप फर्स्ट लिख लेंगे हम लोग, है ना। लिखेंगे टाइप फर्स्ट। देखो एक ही वीडियो में टोटल आ जाएगा ना, तो आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, है ना। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मेरा था पावर फॉर्मूला, क्या था, है ना। पावर फॉर्मूला जो हम बताए थे आप लोगों को इस तरह का, है ना। जैसे आई इक्वल टू था मेरा पावर फॉर्मूला में, क्या था, आई इक्वल टू अगर एक्स टू द पावर एन रहेगा आपका, ठीक है। क्या रहेगा, एक्स टू द पावर एन रूट डी एक्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें मेरा कितना हो जाएगा, देखिए जो पावर है ना, एन मेरा कोई भी नंबर हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो जो पावर है उसमें एक जोड़ देंगे तो एन प्लस वन आ जाएगा, है ना। उसी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे, है ना। प्लस हो जाएगा आपका सी, ठीक है। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर एन का मान जो आपका -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो अनडिफाइन कर जाएगा। अगर -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर जीरो कर लेगा तो फिर अनडिफाइन हो जाएगा आपका, है ना। तो इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर इस तरह का दिया हुआ है ना, जैसे एक्स टू द पावर का 10 दिया हुआ आपको, है ना। इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो बताइए यहाँ पर एन का मतलब 10 है मेरा, ठीक है। तो एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर हम डिवाइड करेंगे प्लस सी आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखते हैं वो आंसर आ गया आपका, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ हमारा, है ना, एक्स टू द पावर का 10 दिया हुआ आपको, ठीक है, प्लस हमको दिया हुआ एक्स टू द पावर 5 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग किस तरह करेंगे, तो कुछ नहीं, इसको क्या करें, दोनों को अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर लीजिए आप लोग, है ना। तो एक्स टू द पावर 10 डी एक्स हो जाएगा मेरा, प्लस हो जाएगा मेरा कितना, और एक्स टू द पावर 5 आ जाएगा इंटू डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम अगर इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाएगा, जो पावर में से जोड़ देंगे नहीं, क्या आ जाएगा, 10 में से एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। और उसी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे प्लस, इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 है, जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर डिवाइड में आपका 6 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा वहाँ सी, है ना। तो उसी तरह जैसे अगर मान लेते कोई क्वेश्चन अगर स्टेप को घुमा देगा, है ना, जैसे रूट एक्स हमको दिया हुआ, ठीक है ना, प्लस हमको दिया हुआ है ना, एक्स टू द पावर -10 दिया हुआ मेरा, है ना, ठीक है। प्लस दिया हुआ 10, ठीक है। तो इस तरह को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग सबसे अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अलग अलग करने के बाद इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। डी एस आ जाएगा और प्लस हो जाएगा मेरा कितना, एक्स टू द पावर -10 आ जाएगा आपका, है ना, इंटू डी एस आ जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा मेरा 10 को बाहर निकाल देंगे आपका, है ना, डी एस आ जाएगा मेरा, है ना। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा बताइए। यहाँ पर देखिए पावर दिया मेरा 1/2, ठीक है। ये जो रूट लगा हुआ है ना, तो 1/2 हो गया पावर। तो इसमें अगर एक जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 3/2, है ना। और 3/2 से हम लोग डिवाइड भी कर लेंगे आपको, ठीक है, प्लस इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो जो -10 से एक जोड़ेंगे तो -9 आ जाएगा आपका। फिर -9 से हमको डिवाइड भी कर देना है प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, ठीक है। 1 का इंडेक्स हो जाता है एक्स, नहीं अगर 10 लगा हुआ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा ये, 10x आ जाएगा आपका, प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी अगर नंबर दिया हुआ रहेगा उसको हमारा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मेरा इंडेक्स हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2/3 आ जाएगा आपका, है ना, एक्स टू द पावर 3/2 आ जाएगा, है ना। और माइनस हो जाएगा 1/9 आ जाएगा आपका, है ना, एक्स टू द पावर -9 आ जाएगा आपका, प्लस 10x आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका सी, आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। अगर मान लेते हैं, हाँ नेक्स्ट बताते हैं हम लोग क्या, जैसे अगर ई टू द पावर एक्स वाला था मेरा, ठीक है ना। देखिए जैसे आई इक्वल टू अगर दिया हुआ रहेगा मेरा, ई टू द पावर एक्स दिया हुआ रहेगा, है ना, इंटू डी एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बताए थे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या था मेरा, तो ई टू द पावर एक्स करते ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा सी, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो मेरा डिवाइड में आ जाएगा ना। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, वही हो जाएगा मेरा, ठीक है। अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाएगा मेरा, देखिए जैसे अगर मान लेता है हमको दिया हुआ ई टू द पावर 2x अगर दिया हुआ रहेगा ना, इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसमें मेरा कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा कितना, ई टू द पावर 2x हो जाएगा मेरा, है ना। और 2 जो है मेरा वो मेरा डिवाइड में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका सी। और फिर अगर आगे आगे हम बात करें, जैसे अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ आई इक्वल टू, है ना, ई टू द पावर माइनस अगर 3s अगर आपको दिया हुआ है, इंटू डी एस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा -3s आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और डिवाइड में कितना जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट आपका -3 है तो -3 डिवाइड में आ गया, प्लस हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मिक्स कर देगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ई टू द पावर 2s दिया हुआ प्लस हमको दिया हुआ एक्स टू द पावर 10 दिया हुआ मेरा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, है ना। तो यानी कितना जम रही ई टू द पावर 2s आ जाएगा आपका, डी एस आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा मेरा कितना, एक्स टू द पावर 10 आ जाएगा आपका, है ना, इंटू डी एस आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 2s आ जाएगा, और 2 आपको मेरा डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस हो जाएगा मेरा, इसमें एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, फिर डिवाइड में मेरा 11 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा सी, ठीक है। और एक हमको इस तरह का वो बताए थे, जैसे इसका फॉर्मूला था मेरा क्या है, इस तरह का, है ना। जैसे अगर ए टू द पावर एक्स रहेगा, ठीक है ना, क्या रहेगा, ए टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स रहेगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट किए थे क्या, इसका फॉर्मूला इस तरह का, ए टू द पावर एक्स आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा मेरा कितना, लॉग ए आ जाएगा, है ना, प्लस सी। यहाँ पर ए मेरा पॉजिटिव रियल नंबर है जो 1 से बड़ा होगा मेरा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वाला जो फॉर्मूला में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका, ठीक है, मिक्स करके।
जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ मेरा इस टाइप का दिया हुआ है ना, जैसे 2 to the power x दिया हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग अगर इंटीग्रेट करना तो क्या होगा बताइए। यहाँ पर एक हमारा मेरा 2 हो गया, तो 2 to the power x हो जाएगा, और कितना जाएगा डिवाइड में कितना लॉग है, तो लॉग कितना जाएगा 2 प्लस हो जाएगा मेरा कितना c। और फिर अगर हम आगे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर देखिए जैसे कितना जाएगा मेरा 3 to the power x हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना जाएगा 3 to the power x हो जाएगा, है ना, लॉग हो जाएगा मेरा कितना 3 आ जाएगा प्लस c, है ना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनते जाएगा आपका, है ना। जैसे अगर मान लेते हैं हमको दिया हुआ 7 power x दिया हुआ, ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 7 power x आ जाएगा, है ना, और कितना आ जाएगा मेरा ये लॉग अगर 7 आ जाएगा प्लस हो जाएगा आपका c, है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह का भी देगा, मिक्स करके देगा, है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर मेरा 8 to the power 5x दिया हुआ, ठीक है ना, और प्लस 3 to the power x दिया हुआ है ना, प्लस हमको दिया हुआ है x, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें इसमें हम लोग करेंगे सबको अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरा 8 to the power 5x हो जाएगा, dx हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा कितना 3 to the power x dx हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा कितना ये x हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 to the power मेरा 5x हो जाएगा, डिवाइड में कितना जाएगा मेरा ये 5, और प्लस हो जाएगा मेरा कितना ये 3 to the power x हो जाएगा, है ना, और डिवाइड में कितना जाएगा लॉग 3 आ जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखिए पावर में 1 दिया, पावर फॉर्मूला काम करेगा तो पावर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर डिवाइड में मेरा कितना जाएगा 2 प्लस c। फिर अगेंस्ट देखते हैं इसका, है ना। जैसे अगर अभी हम बताया था क्या पावर फॉर्मूला में, है ना, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जैसे जैसे x to the power n था मेरा, ठीक है ना, और यहाँ पर 1 और इंटू डी एक्स दिया हुआ, ठीक है। तो ये तो मेरा सिंगल फंक्शन के लिए था, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आ जाएगा, कोई फंक्शन आ जाएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला मेरा क्या था, जो है ना पावर है इसमें जोड़ देंगे और उसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, है ना, प्लस हो जाएगा तो मेरा c, है ना। यहाँ पर n का मान -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम मतलब अगर कोई अगर फंक्शन में आ जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पर जैसे अगर आप दिया f(x) और n दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, है ना। तो f(x) मेरा कोई फंक्शन हो सकता है, साइन कॉस टेन से कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अगर उसका अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव अगर दिया हुआ रहेगा f(x) इंटू dx अगर है मेरे पास, ठीक है, dx, ठीक है। तो इसका अगर डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला लिखे ऊपर में वही वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, ठीक है। नहीं जो s के जगह पर f(x) है मेरा, ठीक है, उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है, तो n+1 आ जाएगा, और उसी से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, है ना, डिवाइड कर दिए, प्लस हो जाएगा आपका c। यहाँ पर आपको n का मान -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर -1 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा, अनडिफाइंड जिसे हम लोग बोलते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन अगर रहेगा यहाँ पर इस तरह का, देखिए जैसे अगर मतलब अगर साइन दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, 10 sin(10) दिया हुआ, ठीक है, इंटू cos अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो देखिए यहाँ पर f(x) का मान मेरा sin हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा sin आ गया। तो हम लोग जानते हैं sin का डेरिवेटिव होता है मेरा cos x, कितना होता है cos x। तो इसका अगर डेरिवेटिव सेट है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए sin x और 1 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर उसे हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, प्लस हो जाएगा मेरा c, है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर सेट है मेरा, ठीक है, इसलिए फॉर्मूला डायरेक्ट काम करेगा मेरा, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूशन टी नहीं पुट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला वीडियो जो बताएंगे हम लोग, है ना, और सब्स्टिट्यूशन वाला, तब हम लोग टी पुट करके बनाएंगे इसके ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप बना सकते हैं ना, ये मतलब शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे अगर sin x को अगर 20 आपको दिया हुआ है ना, और इंटू cos x आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह करेंगे, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव यहाँ पर सेट है मेरा, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। इसका अगर डेरिवेटिव सेट है तो क्या करेंगे, sin x टू कितना जाएगा मेरा ये 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 21 आ जाएगा, फिर उससे हम लोग डिवाइड भी कर लेंगे, प्लस हो जाएगा मेरा कितना c, तो डायरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और जैसे अगर मान लेते हैं हमको दिया हुआ tan−1x दिया हुआ आपको, ठीक है, कितना tan−1x दिया हुआ, ठीक है ना, और 20 दिया हुआ, ठीक है, और ds बाई दिया हुआ मेरा कितना 1 + s² दिया हुआ है ना। तो इसको भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव में होता है 1/1 + s² होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ना, तो ये पावर फॉर्मूला काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, यानी क्या करेंगे tan−1x पर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ये 21 आ जाएगा, फिर उससे हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, प्लस हो जाएगा कितना मेरा c। जैसे अगर आपको दिया हुआ मेरा tan−1x पर कितना दिया हुआ मेरा -5 दिया हुआ, ठीक है, यानी -20 या कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है ना, डिवाइड में दिया मैंने 1/1 + s² दिया हुआ, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर अगर टी पुट करके बनाइए तब भी बन जाएगा, डायरेक्ट भी बन जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग इसको अभी डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा जो पावर इसमें जोड़ दीजिए, तो अगर एक इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -20 + 1 तो -19 आ जाएगा आपका, और फिर अगर डिवाइड में -19 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका c, इस तरह का हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर जो था मेरे पास है ना, क्या था e⁻x वाला, है ना, तो e⁻x रहेगा, है ना, और इसका डेरिवेटिव अगर 1 यहाँ पर दिया हुआ इंटू dx दिया हुआ, ठीक है, तब हम लोग डायरेक्ट कितना हो जाएगा e⁻x आ जाएगा प्लस c, है ना। तो इसी को अगर हम लोग अगर फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो फंक्शन में मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं इसको, देखिए क्वेश्चन अगर दिया हुआ अगर मान लेते हैं अगर
ई टू द पावर मेरा कितना दिया हुआ है, ई टू द पावर एफ एक्स हमको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एफ एक्स मेरा कोई फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन। तो ये जो फंक्शन मेरा दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पर रहेगा, है ना, इंटू डी एक्स रहेगा, ठीक है, तब मेरा फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला क्या करेगा, जो जो ई टू द पावर एक्स है ना मेरा, ठीक है, ये वाला पटा आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। नहीं कितना जा मेरा ई टू द पावर एफ एक्स आ जाएगा प्लस सी, जो यहाँ पर ऊपर में जो बताया है इसी तरह, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मान लेता अगर दिया हुआ मेरा इस तरह का दिया हुआ, देखिए जैसे अगर हाँ ई टू द पावर मेरा अगर साइन एस आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ साइन एस इंटू कॉस एस अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डी एक्स। तो बताइए कितना होगा मेरा इसका डेरिवेटिव यहाँ पर दिया हुआ मेरा, है ना, साइन एस का कॉस एक्स। तो डायरेक्ट हो जाएगा मेरा ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, ई टू द पावर कितना आ जाएगा मेरा साइन एक्स आ जाएगा आपका, है ना, प्लस हो जाएगा मेरा कितना सी, बस आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। जैसे अगर मान लेते हैं हमको दिया हुआ ई टू द पावर आपको 10 नंबर एक्स दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ 10 नंबर एक्स, है ना, 1/1 प्लस स्क्वायर इंटू दिया हुआ है ना, इंटू डी एस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा मेरा, देखिए तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर सेट है मेरा, है ना, सेट। तो डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला काम करेगा, यानी कितना जाएगा ई टू द पावर कितना जाएगा मेरा 10 नंबर एक्स आ जाएगा, है ना, और प्लस हो जाएगा मेरा कितना सी। और जैसे अगर मान लेते हैं हमको ई टू द पावर लॉग एक्स सबको दिया हुआ, कितना दिया हुआ लॉग एक्स, है ना, और 1/x इंटू डी एक्स अगर दिया हुआ है, ठीक है। तो बताइए इसका डेरिवेटिव यहाँ पर सेट है ना मेरा, तो डायरेक्ट मेरा ये वाला पार्ट आंसर आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा मेरा ई टू द पावर एक्स वाला, यानी ई टू द पावर कितना मेरा लॉग एक्स है आपका, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा मेरा सी आ जाएगा आपका, ठीक है। मान लेते हैं ई टू द पावर अगर 1 प्लस अगर लॉग एक्स सबको दिया हुआ है ना, और 1/1 ऐसे इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसका तो 1 का मेरा 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, है ना, लॉग एक्स का मेरा 1/x है, तो 1/x यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है मेरा। तो डायरेक्ट ये वाला पार्ट आंसर आ जाएगा, नहीं कितना जाएगा ये वाला आंसर आ जाएगा, नहीं कितना जाएगा ई टू द पावर 1 प्लस हो जाएगा आपका कितना लॉग एक्स आ जाएगा, है ना, प्लस कितना जा रही और सी आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बताते थे कि डिग्री वाला भी क्वेश्चन बताते थे, अगर साइन एक्स डिग्री रहेगा तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या कि देखिए अगर वो 180 डिग्री जो होता है मेरा किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर होता है ना, क्या होता है पाई रेडियन के बराबर। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा मेरा पाई बाई, है ना, पाई बाई 180 आ जाएगा, ठीक है, इतना रेडियन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 1 डिग्री में इतना, तो इसलिए एक्स डिग्री में कितना आ जाएगा मेरा, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई एक्स बाई कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, इतना रेडियन के बराबर आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर जो डिग्री दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, साइन हो जाएगा वो कितना, है ना, डिग्री को हटाएंगे तो कितना पाई एक्स बाई क्या करेंगे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एस आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर साइनस का इंडिकेशन हम लोग जानते हैं क्या था, माइनस, जैसे यहाँ पर डिग्री था तो रेडियन में चेंज हो जाएगा, अब इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको इंडिकेशन करें कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका कॉस, कितना जाएगा कॉस पाई एक्स बाई 180 आ गया आपका, है ना, प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट मेरा पाई बाई 180 वो आपको डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में कर दिए, ठीक है। अब बताइए इसको रिवर्स में करेंगे तो कितना जाएगा 180 बटे में कितना पाई, ठीक है, पाई हो गया मेरा। और इसके बदले में लेंगे कॉस, कितना जाएगा कॉस एक्स डिग्री आ जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा कितना सी, इस तरह का आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। जैसे अगर आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ है सेक एक्स डिग्री दिया हुआ है ना, इंटू डी एस दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर डिग्री दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियन में चेंज करेंगे, कितना जगह मेरा सेक आ जाएगा कितना पाई एस बाय कितना पाई एस बाय 180 आ जाएगा, इंटू डी एस आ जाएगा, है ना। डिग्री था तो रेडियन में चेंज हो जाएगा, अब इसका डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना था, लॉग होता है मेरा सेक एक्स प्लस 10 है ना, नहीं कितना हो जाएगा सेक हो जाएगा आपका एक्स सेक पाई एस बाय कितना जाएगा मेरा 180 आ जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा मेरा कितना 10 हो जाएगा आपका पाई एस बाय कितना पाई एस बाय आ जाएगा 180 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है मेरा कितना पाई बाय 180 आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो कितना जाएगा मेरा ये 180 बटे में पाई आ जाएगा, कितना 180 बटे पाई, और हो जाएगा मेरा लॉग, है ना, लॉग हो जाएगा। और इसके बदले हम लोग लिखेंगे एक्स डिग्री, है ना, यानी कितना जाएगा मेरा ये सेक एक्स डिग्री प्लस हो जाएगा मेरा कितना 10 हो जाएगा आपका, है ना, 10 एक्स डिग्री आ जाएगा प्लस हो जाएगा मेरा सी, ये आंसर आ जाएगा मेरा। तो थर्ड नंबर का आंसर कितना होगा उसको आपको कमेंट करके बताइएगा हमको, है ना, इसका आंसर कितना है कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।